तो हेलो एवरीवन, कैसे हो यार सभी लोग। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। आज हम एक नया क्वेश्चन और एक नया कंसेप्ट देख रहे होंगे जिसका नाम है टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी इंटरव्यूज वगैरह में भी ये पूछा जा चुका है। सो होप सो तुम ये वाली वीडियो को अच्छे से देखने वाले हो, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना। सो यार बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो यार सबसे पहले हमको देखना है कि टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री, टॉप व्यू का मतलब क्या होता है। देखो, टॉप व्यू का बेसिकली मतलब, अगर मेरे पास कोई भी बाइनरी ट्री गिवन है, सपोज मेरे पास ये कोई एक ये बाइनरी ट्री गिवन है, इसको अगर मैं ऊपर से देखूंगा, इस साइड से देखूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने बना के भी रखा है कि अगर मैं यहां से देखूंगा तो मेरे को बाइनरी ट्री के कौन कौन से नोड दिखाई देंगे और किस ऑर्डर में मैं उसको ट्रेवर्स करूंगा। बेसिकली हमको ये फाइंड आउट करना है आज वाले क्वेश्चन के अंदर, और ये है हमारा टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। अगर क्वेश्चन की बात करूं तो देखो यार, ये क्वेश्चन है मेरा, क्या गिवन है कि गिवन बिलो अ बाइनरी ट्री द टास्क इज टू प्रिंट द टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। टॉप व्यू फॉर बाइनरी ट्री इज सेट ऑफ नोड्स, देखो सेट ऑफ नोड्स विजिबल व्हेन द ट्री इज व्यूड फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो अपने को ये फाइंड आउट करना है। एग्जांपल की थ्रू समझ से तुमको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अब देखो जैसे सपोज मेरे को टॉप व्यू से फाइंड आउट करना है, ठीक है, टॉप व्यू फाइंड आउट करना है इसका, तो टॉप व्यू क्या आ सकता है। अगर देखो, सबसे पहले मैं ऊपर से देखूंगा, यहाँ से देखूंगा, ठीक है, सपोज मैं यहाँ से देख रहा हूँ, हाँ, यहाँ से मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले मेरे को क्या दिखाई देगा, इधर से इस साइड से देखना है तो सबसे पहले मेरे को दिखाई देगा डी। ठीक है, देन क्या दिखाई देगा, देन मेरे को बी दिखाई देगा, देन उसके बाद ए दिखाई देगा, देन सी दिखाई देगा, देन एफ दिखाई देगा, है ना, यही सब दिखाई देंगे मेरे को, और तो कुछ दिखाई देने वाला नहीं है ना। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा टॉप व्यू। इधर लिख देता हूं मैं, क्या ये मेरा टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री। ठीक है, अब ये तो बेसिक कंसेप्ट की बात हो गई कि हमको ऊपर ऊपर से क्या दिखेगा, टॉप व्यू क्या होता है ना। लेकिन बात आती है अप्रोच की, कि भैया हम इस क्वेश्चन को अप्रोच बेसिकली करें कैसे, कि हमको टॉप व्यू निकालना हो किसी भी बाइनरी ट्री का, तो हम क्या यूज करें, क्या एल्गोरिथम ऐसा कुछ डिफाइन करें कि हमारा टॉप व्यू आ जाए। सो देखो बेसिकली अपन दो टाइप से टॉप व्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। टॉप व्यू कौन से दो तरीके कौन से हैं वो वाले, देखो, एक मेरा है अप्रोच, क्या, एक मैं फाइंड आउट कर सकता हूं इसको कैसे, यूजिंग रिकर्शन। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होगा, एक तरीका ये, और दूसरा तरीका मेरा होगा यूजिंग, क्या बताओ, अगर तुमको पता हो किसी को भी, यूजिंग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, ठीक है, इन दो तरीकों की यूज करके हम टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री अपना निकाल सकते हैं। आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे यूजिंग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। ठीक है, और यूजिंग रिकर्शन हम नहीं देखेंगे, उसका भी एक रीजन है जो कि मैं तुमको वीडियो के एंड में बताऊंगा या फिर बीच में बताऊंगा, ताकि तुमको पता भी चल जाए हम रिकर्शन क्यों नहीं यूज करते। तो ठीक है, यूजिंग लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल देखते हैं, लेकिन लेवल ऑर्डर को ट्रेवर्स करने के लिए मेरे को एक चीज पूछनी है तुमसे, क्या तुमको वो वाला कॉन्सेप्ट याद है जो मैंने 2 या 3 लेक्चर पहले तुमको बताया था, वर्टिकल लाइंस वाला। मैं वर्टिकल लाइंस हम तो भूल गए, बताओ यार। देखो वर्टिकल लाइंस हमने बेसिकली देखा था अपने वर्टिकल ऑर्डर ट्रेवर्सल में। अब वर्टिकल लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या था, वर्टिकल लाइंस का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मेरा जो ये रूट है, ठीक है, अगर मेरा रूट नोड है उसको मैं एज ए नंबर लाइन लेट करता हूँ, ठीक है, ये जितने भी नोड्स हैं इनको मैं नंबर लाइन लेट करता हूँ, तो मेरा जो रूट है वो जीरो पे लाई करेगा, और जीरो को इस साइड भी जो नंबर लाइन पे होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, और इस साइड जो भी होते हैं वो मेरे पॉजिटिव वैल्यूज होती है। ठीक है, तो ये लाइंस मेरी क्या हो जाएगी, सारी की सारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, रुको तो ये मेरा ये वाला क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ये लाइन -1। ठीक है,
ऐसे ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा -2। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये मेरा हो जाएगा 2, सॉरी ये मेरा 1 हो जाएगा। और इसकी बात करूँ, ये मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन वाला कंसेप्ट की बात करूँ तो उससे ये सारी लाइंस आ जाएंगी मेरी। ठीक है भैया, इतना समझ आ गया, वर्टिकल लाइन भी समझ आ गया। सही है। अब बारी आती है यूजिंग लेवल ऑर्डर। देखो लेवल ऑर्डर का कॉन्सेप्ट तुमको पता होगा क्या, कि अपन लेवल बाय लेवल ट्रेवर्स करेंगे इसको, और एक विद इन द सेम लेवल हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे, सॉरी ट्रेवर्स करेंगे। ठीक है, तब लेवल ऑर्डर को यूज करके अपन आज वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब यूजिंग लेवल ऑर्डर, देखो यूजिंग लेवल ऑर्डर इसके अंदर अपन दो डेटा स्ट्रक्चर और यूज करेंगे। ठीक है, एक मैं यूज करूंगा कौन सा, अपना एक मैप डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, और एक मैं यूज करूंगा इसके अंदर एक और डेटा स्ट्रक्चर जो कि है मेरा क्या, अपने को पता ही है क्या इसमें कौन सा यूज होता है लेवल ऑर्डर में, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है, तो मैं वो वाला डेटा स्ट्रक्चर यूज करूंगा। ठीक है, इतना समझ आया अभी तक? सही है। अब आगे अब अपने मेन अप्रोच पे आते हैं। अब वाला जो कॉन्सेप्ट है तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अब जो, क्योंकि अपन मैप और क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज देखेंगे कि कैसे अपन यूज करेंगे इसको फाइंड आउट करने के लिए टॉप व्यू को। ठीक है, सबसे पहले क्या करता हूं मैं, सबसे पहले एक मैप डेटा स्ट्रक्चर बना लेता हूं। ठीक है, एक मैप डेटा स्ट्रक्चर बना लिया मैंने, और एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, और ये मेरा क्या है, मैप डेटा स्ट्रक्चर है। और कोई किस फॉर्मेट में मैप डेटा स्ट्रक्चर लिख रहा हूं मैं, लाइन कॉमा नोड। ठीक, अब ध्यान से देखना कंसेप्ट बेसिकली अपन कैसे यूज करेंगे। कंसेप्ट है क्या मैप डेटा स्ट्रक्चर का और क्यू का इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो कंसेप्ट की बात करूं, देखो सबसे पहले क्या है, अपन जो भी है एक एक जितने भी मेरे पास ये नोड्स गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, एक एक करके लेवल बाय लेवल्स अपन उसको क्यू के अंदर पुश करेंगे। ठीक है, पुश करने के बाद बेसिकली हम देखेंगे कि मैप के अंदर वो जो नोड है वो ऑलरेडी असाइंड है कि नहीं है असाइंड है। ठीक है, पुश करा मैंने, उसके बाद देखा कि मैप के अंदर वो वैल्यू असाइंड है कि नहीं है। अगर वो वैल्यू असाइंड नहीं है तो हम उसको पहले असाइन करेंगे, फिर उसको पॉप करेंगे उस वैल्यू को क्यू के अंदर से। ठीक है, और फिर अगली वैल्यू को अगले लेवल पे जाएंगे और उस वैल्यू को सेम असाइन करेंगे। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट पता चला क्या, पहले पुश करेंगे लेवल बाय लेवल वैल्यूज, उसके बाद देखेंगे मैप पे है कि नहीं, और फिर उसको वह वैल्यू असाइन करेंगे मैप पे। ठीक है, इतनी बात समझ आई होगी। अगर इतनी बात समझ आई है तो एक एक करके अब पुश एंड पॉप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं करूंगा, ये मेरा नोड आएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे मेरा लाइन आएगी। इतनी बात समझ आई होगी। अब देखो क्या करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे लेवल क्या है, सबसे पहले लेवल पे मेरा है ए नोड, तो मैं क्या करूंगा, ए जो है मेरा जो सबसे पहला रूट नोड है उसको मैं अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या पुश करूंगा, फिर देखो सबसे पहले मैंने पुश किया इसके अंदर ए कॉमा जीरो। ए नोड था और वो किस लाइन पे था, जीरो लाइन पे था, तो मैंने उसको पुश किया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। इसको मैंने पुश किया। अब नोड देखो, अब मैंने क्या पुश किया, अभी अभी मैंने ए को पुश किया। ठीक है, किधर, नोड जीरो पर। इतनी बात समझ आई। अब मेरे को मैप पे देखना है, मैप पे देखूंगा क्या कि ऑलरेडी ये नोड असाइंड है क्या जीरो लाइन पे ए, मैं बोलूंगा नहीं असाइंड है अभी तक, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली इसको मैप पे असाइन कर देता हूं। सही है, तो मैंने क्या करा, जो लाइन जीरो पे था उस पे मैंने ए नोड असाइन कर दिया। इतनी बात समझ आई? हाँ भैया, इतनी बात समझ आई। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब मैंने आगे देखा, आगे क्या, अगले पे आते हैं, क्या ए का कोई लेफ्ट सब ट्री है, हाँ भैया, क्या बी, तो मैं क्या करूंगा, अब बी को अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर दूंगा। बी और लाइन कौन सी है, देखो ध्यान से, -1 पर है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या करा, अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर दिया। इतनी बात समझ आई। अब ए के राइट में क्या है, ए का राइट नोड है कोई, हाँ भैया, क्या सी, तो मैं क्या करूंगा, सी को भी अपने क्यू के अंदर पुश कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने सी को भी अपने क्यू के अंदर पुश कर दिया। और लाइन कौन सी है, 1। ठीक है भाई, इतनी बात भी समझ आई। अब यहां से मेरा क्या हो गया, अगर मैं बताऊं तो मेरा जो रूट नोड वाला है लेवल, उतना पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब
वापस आते हैं, एक लेवल कंप्लीट हो गया अपना, है ना। अब अगले पे आते हैं। अब अगला पहले सबसे पहले क्या देखना होता है अपने को लेवल में, लेफ्ट वाले साइड। लेफ्ट में क्या है, बी, तो मैं बी पर आता हूँ सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं किस पे आता हूँ, देखो मैं बी पर आता हूँ सबसे पहले। हम्म, सबसे पहले क्या मैंने बी को मैंने करा यहाँ पर, मैंने बी को लिया यहाँ पर और बी को लिया, और बी का लाइन कौन सा है, -1, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या बी का जो लाइन है वो जो बी का है, जो मतलब बी है, सॉरी -1 पर कोई मेरा कोई भी नोड असाइंड है अभी तक, इसलिए -1 वाली लाइन पे, देखो ध्यान से, नहीं है भैया। तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली उसको मैप पे अपने पुश कर दूंगा, ठीक है। -1 पर मैंने पुश कर दिया है बी को, ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई है ना। अब ऐसे ही पहले क्या करूंगा, यहाँ पे से मेरा ए का काम तो हो गया, ठीक है। तो ए को मैं क्या कर देता हूँ, ऐसे पुश कर पॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब बी का काम भी हो गया, तो मैं क्या करूंगा, बी को भी यहाँ से पॉप पॉप कर दूंगा। अब मेरे को देखना है क्या, कि भैया बी का कोई मेरा लेफ्ट सब ट्री है, हाँ भैया है, क्या, डी। तो मैं डी को क्या करूंगा, अपने क्यू के अंदर पुश कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा बेसिकली, डी को अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश करा, और डी का क्या मेरा लाइन है, डी मेरा -2 पर है, ठीक है। तो उसको मैंने पुश कर दिया। ऐसे ही अब बी का कोई राइट सब ट्री है, राइट नोड है, हाँ भैया है, क्या, ई। तो मैं क्या करूंगा, क्यू अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ई को पुश कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने ई को पुश किया, ई का लाइन कौन सी है, ई की मेरी लाइन है 0, ठीक है भैया, इतनी बात भी समझ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। अब मैप मैप पे आते हैं अपने वापस। हम्म, अब ए हो गया, बी हो गया, अगला कौन सा नोड आएगा, अगला जो बी का है वो आएगा मेरा, बी क्या है, बी का लेफ्ट में क्या था, डी, ठीक है। तो बी के मैं क्या करूंगा उसके बाद, बी को पुश करने से पहले पहले अपन सी पर आते हैं, ठीक है। ये वाला रह गया था सी, तो मैं क्या करूंगा, सी को यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे सी को लाया, ठीक है। और सी की लाइन क्या है, 1 है, ठीक है। अब 1 पे क्या कोई मेरा नोड असाइन है अभी तक, नहीं भैया कोई भी असाइन नहीं है। तो मैं 1 पे सी की वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। 1 पे मैंने क्या करा, सी को असाइन कर दिया, ठीक है भैया, इतनी बात समझ आई है अपने को अभी तक, ठीक है। और सी की वैल्यू जो है यहाँ से मैं पॉप कर देता हूँ, जो भी था मेरा, इसको यहाँ से पॉप कर दिया मैंने, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने ट्री पर। अब ट्री पर देखते हैं क्या सी का मेरा कोई भी लेफ्ट सब ट्री था, नहीं भैया कोई भी नहीं है। क्या राइट सब ट्री है, हाँ भैया, क्या है, एफ। तो मैं आपको अब क्या करूंगा, समझ गए होगे, एफ को मैं क्या करूंगा, अपने जो क्यू है उसके अंदर पुश कर दूंगा, ठीक है। तो एफ को पुश करा, और इसकी लाइन क्या है, 2, ठीक है भाई, इतना समझ आया, समझ आया। अब यहाँ से मेरा बी सी इसका भी काम हो गया है ना, इस वाले लेवल का भी काम हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब डी जो है मेरा, डी को मैं इसमें यहाँ पे, अब डी को देखते हैं अपन, है ना। अब डी को देखते हैं, अब डी का नोड क्या है, डी का सॉरी डी का लाइन क्या है, डी का D-2 पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब डी को देखते हैं कि अपने मैप के अंदर क्या -2 पे कोई भी वैल्यू अभी तक असाइन है, नहीं भैया कोई भी असाइन नहीं है, तो असाइन करते हैं ना, -2 पे क्या है, डी है, तो मैंने डी को असाइन कर दिया, ठीक, समझ आया। अब डी का कोई मेरा लेफ्ट सब ट्री है, राइट सब ट्री है, मैं देख सकता हूँ, नहीं भैया कोई भी नहीं है। तो क्या मेरे को कोई वैल्यू पुश करने की जरूरत है अभी, नहीं भैया कोई वैल्यू पुश करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही क्या आते हैं, अब ई पर आते हैं, क्या ई का कोई मेरा लेफ्ट सब ट्री है, हाँ भैया, क्या है, जी। तो मैं क्या करूंगा, और हाँ डी को यहाँ, डी को यहाँ से क्या करते हैं, डी को यहाँ से पॉप करते हैं, ठीक। अब हाँ ई का क्या है मेरा, ई का क्या है, लेफ्ट सब ट्री है, क्या, जी। तो मैं क्या करूंगा, जी को अपने क्यू के अंदर पुश कर देता हूँ। तो मैंने क्या करा, जी को अपने क्यू के अंदर पुश किया, और जी की लाइन क्या है, -1, ठीक है। तो मैंने -1 को यहाँ पे पुश कर दिया, इतनी बात समझ आई है ना। अब ई का कोई लेफ्ट में है, नहीं भैया कोई भी नहीं, तो आप अपने को स्टॉप कर देंगे। अब क्या करता हूँ, अब ई को लाते हैं, ई को यहाँ से पॉप करते हैं, और अब मैप डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इसको पुट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो अब मैं क्या करूंगा, डी ई हो गया मेरा, है ना। अब ई पे आते हैं। हाँ, ई का, ई कौन से, ई मेरा है कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है, जीरो पे लाई कर रहा है। क्या बट बट क्या जीरो पर ऑलरेडी मेरा कोई नोड असाइंड है क्या भैया? मैं बोलूंगा हाँ यार, अभी ऑलरेडी तुम देखो तो ध्यान से, यहाँ पे ए असाइंड है मेरा जीरो पर। तो क्या मैं एक और वैल्यू असाइन कर सकता हूँ एक ही लाइन पर? मैं बोलूंगा हमको टॉप व्यू देखना है, तो टॉप व्यू पे हम एक टाइम पे एक ही वैल्यू को एक ही नोड देख सकते हैं ना। एक नोड देख सकते, तो क्या एक के अलावा दूसरा नोड में असाइन कर सकता हूँ यहाँ पर? नहीं भैया, नहीं असाइन कर सकता मैं। तो क्या मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा, अपने मैप के अंदर पुश करूंगा? नहीं भैया, अपने को नहीं पुश करूंगा, तो ये डायरेक्टली ऐसे ही पॉप हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई? समझ आई, ठीक है। अब आते हैं एफ पर। अब एफ को लिखता हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या करा, एफ को यहाँ पे लिखा। एफ का नोड, एफ कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? एफ मेरा लाई कर रहा है +2 पर। ठीक है, अब +2 पर कोई भी मेरा, अभी तक कोई भी नोड असाइन है? नहीं भैया, कोई भी असाइन नहीं है, तो डायरेक्टली क्या करूंगा, मैप के अंदर अब अपना पुश कर दूंगा। तो +2 के अंदर अभी तो कोई असाइन नहीं है, तो मैं डायरेक्टली इसके अंदर एफ पुश कर दूंगा। इतनी बात समझ आई? ठीक है, समझ आई। अब अगला इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको यहां से पॉप कर दूंगा। ठीक है, अब बारी आती है जी पर। जी को देखते हैं, क्या जी का मेरा लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री है कोई भी? नहीं, कोई भी नहीं है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, जी को अपने नोड में डालता हूँ। ठीक है, जी को मैं अपने नोड में डालता हूँ, यहाँ पे जी आया मेरा। ठीक है, और जी कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? जी मेरा लाई कर रहा है 1 पर। अब जी मेरा 1 पे लाई कर रहा है, लेकिन 1 पे क्या ऑलरेडी एक नोड मेरा असाइंड है? हाँ भैया, क्या असाइंड है? सी असाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा सी ऑलरेडी असाइंड है, तो क्या मैं जी को असाइन करूंगा? नहीं भैया, नहीं असाइन करूंगा, क्योंकि एक ही हम नोड असाइन कर सकते हैं एक टाइम पर। ठीक है, तो यहां से मेरा ये मैप के पूरा, मेरा मैप का कौन कौन से नोड कहाँ कहाँ पे असाइंड है वो आ चुका है। आई होप तुमको इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो ये मेरा नोड वाला पार्ट हो गया। अब ध्यान से देखना, मैप तो हमने बना लिया, लेकिन अब मैप से बाहर कैसे निकालेंगे करके, तो देखो, अपन बेसिकली ऐसे करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर होगा वो वाला जो नोड होगा वो पहले आएगा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा। तो यहाँ पे अभी सबसे छोटा नोड मेरे पास कौन सा है? यहाँ पे सबसे छोटा नोड अभी मेरे पास -2 है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं -2 लिखूंगा। -2 पे क्या है, मेरा डी असाइंड है, तो मैं डी लिखूंगा। देन -1 पर क्या है, बी असाइंड है, तो बी लिखूंगा। देन 0, 0 पर ए असाइंड है, ए लिखूंगा। देन 1, 1 पर क्या असाइंड है, सी लिखूंगा। देन 2, 2 पर क्या असाइंड है। तो ये आ गया मेरा टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री, है ना। तुमको समझ आया होगा, हमने सबसे छोटे से बड़ा करा और अपना आंसर ले आए। अपने पहले भी यही आया था, मतलब सही है, कोई गलती नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये था मेरा टॉप व्यू ऑफ अ बाइनरी ट्री का कंसेप्ट। तुमको, मेरे को लगता है तुमको समझ आया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मैं बात करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की इस टॉप व्यू ऑफ बाइनरी ट्री की, तो वो है मेरी बिग O ऑफ n। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो है मेरी, वो भी मेरी है बिग O ऑफ n। तो इतनी बातें तुमको समझ आई होंगी। नहीं समझ आई है, एक बार वापस जाके देखो। और मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आज के लेक्चर तुम 1x पर ही देखो, नॉर्मल स्पीड पे 1.5x पे मत देखना, क्योंकि काफी कुछ बताया मैंने इस लेक्चर में अभी तक। होप तुमको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अगर समझ आ रहा है तो अब अपन सबसे मेन पार्ट जो कि है कोड पार्ट, उस पर बढ़ते हैं। अपना कोड भी रन करके दिखाता हूं मैं तुमको कि कोड एक्चुअली में क्या यूज हो रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स मूव ऑन टू द कोड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। लेट अस नाउ सी द कोड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले वही क्वेश्चन तो मैंने तुमको स्टार्टिंग में बता दिया था कि क्या है। तो कोड पार्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्लास सोल्यूशन जो बेसिक होता है सब ना, उसके बाद पब्लिक
ठीक। देन अब सबसे पहले क्या करूंगा, एक वेक्टर क्रिएट करूंगा जो कि मेरे सारे भी नोड्स, जितने भी नोड्स हैं वो सारे स्टोर करेगा। वेक्टर या लिस्ट भी बोल सकते हो तुम, कि मैं लिस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। जो कि मेरे जितने भी नोड्स हैं सारे स्टोर करेगा। और कहाँ से स्टार्ट है वो मेरा, रूट नोड पे, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब वंस अगेन वेक्टर, अगर इंट आंसर, ठीक है। अगर वो मेरा नल है तो डायरेक्टली क्या करूंगा, मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर को अपने। अगर मेरा रूट जो है, रूट क्या है, नल है, तो मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, उसको रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब क्या करता हूँ, इसके बाद वेक्टर क्रिएट करने के बाद क्या करता हूँ मैं, एक वेक्टर क्रिएट करने के बाद क्या करता हूँ मैं, एक मैप डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। मैप डेटा स्ट्रक्चर मैंने क्या किया, क्रिएट किया, जिसके अंदर इंट दो वैल्यू है मेरी, ठीक है। एंड उसके बाद एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया। एक मैप तो क्रिएट करना था, एक क्यू भी क्रिएट करूंगा, है ना। और उसमें मेरा नोड आएगा, नोड स्टार इन क्यू, ठीक है। देन क्यू, अपना जो क्यू है उसको पुश कर दूंगा मैं उसके अंदर। और रूट की वैल्यू अगर मेरी क्या हुई, 0। देन उसके बाद वाइल लूप एक चलाता हूँ मैं, ठीक है। वाइल लूप चलाया, अगर मेरा क्यू जो है वो मेरा क्या हुआ, अगर मेरा क्यू जो है एम्प्टी हुआ, तो डायरेक्टली मैं उसको क्या कर दूंगा, फ्रंट में ले आऊंगा। उसको मैं यहाँ से इट को क्यू डॉट फ्रंट पे कर दूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब उसको वैल्यू को, क्यू को अपनी पॉप करना है मेरे को। इतना भी कर दिया मैंने। उसके बाद नोड स्टार नोड पहली वैल्यू को पुश करना है मेरे को, ठीक है। देन सेकेंड वैल्यू पे आएंगे, अगली लाइन पे सेकेंड वैल्यू इसको पुश, ठीक है। देन अगर मेरा जो लाइन है उसमें मोर देन वन वैल्यूज है, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, फाइंड लाइन को फाइंड करना है और एंड कर दूंगा इसको, ठीक है। इतनी बात समझ आई। एम लाइन जो होगी वो मेरी क्या होगी, नोड डेटा पे यहाँ पे मैं ले आऊंगा। उसके बाद अगर मेरा जो नोड है, नोड सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले लेफ्ट पे देखता हूँ। लेफ्ट अगर मेरा क्या हुआ, लेफ्ट मेरा अगर हुआ नल, तो क्या करूंगा, क्यू की वैल्यू, जो क्यू है उसकी वैल्यू मैं उसमें डायरेक्टली अपने स्टैक के अंदर, सॉरी क्यू के अंदर पुश कर दूंगा, क्यू के अंदर पुश कर दूंगा, नोड के अंदर, नोड लेफ्ट, और लाइन को क्या कर दूंगा, लाइन माइनस वन, ठीक है। देन और उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब राइट पे जाता हूँ मैं। अब मैं क्या जाता हूँ, अब मैं राइट पे जाता हूँ। अगर नोड मेरा क्या है, राइट पर है, राइट मेरा क्या है, नल हुआ, ठीक है। तो मैं उसकी वैल्यू वापस पुश कर दूंगा अपने इसके अंदर, क्यू डॉट पुश नोड राइट और लाइन प्लस वन, लाइन प्लस वन, ठीक है। इतनी बात समझ आई। देन इसके बाद अब फाइनल रिजल्ट, आंसर को मेरे को पुश बैक भी करना होगा, ठीक है। तो आंसर को पुश बैक करता हूँ मैं, फॉर ऑटो ठीक है। इसके अंदर आंसर डॉट पुश बैक क्या करता हूँ, सेकेंड वैल्यू पे, ठीक।
और इसको आंसर रिटर्न कर दूंगा। ठीक है यार। सो ठीक है यार, ये मेरा हो गया कोड पार्ट। अपने कोड को रन करके देखते हैं एक बार। सो जैसा कि तुम देख रहे हो हमारा कोड जो है रन कर रहा है अच्छे से। इसको सबमिट कर देते हैं आप। तो सबमिट करा हमने, हमारे सारे टेस्ट केसेस भी पास हो चुके हैं, है ना, और हमारा कोड भी सही है। तो होप तुमको समझ आया होगा आज का वीडियो। ठीक है, अगर समझ आया है सो डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी काफी बेनिफिट मिले इस लेक्चर का। एक बार मैं पूरा समराइज करा देता हूँ कि इस लेक्चर में अभी तक क्या किया अपन ने। ठीक है, तो ये था मेरा टॉप व्यू, ऊपर से दिखना होगा। तो फिर कैसा मेरा बाइनरी ट्री दिख सकता है, उसके लिए अपन ने दो तरीके यूज करिए, दो अप्रोच यूज कर सकते हैं, एक यूजिंग रिकर्शन, एक यूजिंग लेवल ऑर्डर। और लेवल ऑर्डर के अंदर दो डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहे हैं, एक मैप डेटा स्ट्रक्चर, एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्यू मैप के अंदर एक एक वैल्यू को मेरे को असाइन करना है, क्यू के अंदर पुश करके देन पॉप करके। ठीक है, इतनी बात समझ आई। देन उसको सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर के जो लाइन पर आ रहे हैं उसके बेसिस पे मेरे को अपना जो भी ट्रेवर्सल जो आया है मेरे पास उसको ट्रेवर्स करके आंसर लिखना है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन। ठीक है, इतना समझ आया। अब मैं तुमको एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि हम इस क्वेश्चन को यूजिंग रिकर्शन क्यों नहीं कर रहे, तो उसका रीजन बताता हूँ। सपोज मैंने इसके अंदर यूजिंग रिकर्शन अगर मैंने बोला, इसके अंदर मैंने लगाया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाया। ठीक है, मैंने इसके अंदर क्या लगाया, इसके अंदर मैंने लगाया इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो क्या होगा इस केस में, देखो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल मेरे को पता है क्या होता है। सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री, देन रूट, देन राइट सब ट्री। सही है, तो अगर मैं इसको ट्रेवर्स करूं सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री बी के क्या, डी, देन बी, देन ई, देन जी, ऐसे। तो अगर मैं बात करूं रफली आईडी तुमको बताऊं, तो जो ये ई है ना मेरा, जो ई है, ये मेरा ई जो है ये ए से पहले आ जाएगा। बट क्या ई ए से पहले आना चाहिए मेरा, नहीं भैया नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर अपन टॉप से देख रहे हैं ना, तो टॉप से देखने पे तो यार ए पहले दिखाई देगा, ई तो दिखाई ही नहीं देगा मेरे को ना टॉप से देखने पर। तो अगर यहां पे तो लेकिन ई पहले आ रहा है, तो क्या मैं यहां पर यूजिंग रिकर्शन डायरेक्टली यूज कर सकता हूं, है ना। अगर ई भी पहले आ जाएगा, जी भी आ जाएगा, जो कि सही नहीं है, गलत है वो। तो मैं डायरेक्टली यहां पे रिकर्शन यूज नहीं कर सकता। यहां पर मेरे को एक लॉजिक और लगाना पड़ेगा रिकर्शन के साथ साथ, तब जाके मैं टॉप व्यू देख सकता हूं बाइनरी ट्री का। और जो लेवल ऑर्डर वाला तरीका है वो इससे काफी आसान है, इस वजह से मैंने लेवल ऑर्डर वाले तरीकों को डिस्कस किया है। तुमको समझ आया होगा मेरे को लगता है। ठीक है, और रिकर्शन वाला जो हमने क्यों यूज नहीं किया, ये भी तुमको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। ठीक है, तो ठीक है यार, इतना रखते हैं आज की वीडियो के लिए। तब तक के लिए एक बार अच्छे से रिवाइज करना इस लेक्चर को, काफी कुछ बताया मैंने इस लेक्चर में। ठीक है, और एक बार कोड करने की खुद कोशिश करना, क्योंकि कोड एट दी एंड तुमको खुद ही कोशिश करना पड़ेगा ताकि तुम्हें कंसेप्ट लगाए। और हाँ, सबसे पहली चीज, कोई भी मैं तुम्हें लेक्चर बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन वाले भी सीरीज चल रही है मेरी, ठीक है, तो इसके अंदर मैं तुमको एक रिकमेंड करूंगा कि कोई भी है तो पहले तुम अप्रोच से खुद सोचने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि अप्रोच मैं बता दूंगा वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुमको भी थिंक करना आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे यूजिंग रिकर्शन, यूजिंग लेवल ऑर्डर, ये तुमको पहले तुम्हें खुद सोचना है कि क्या मैं इसको जब मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रीड किया तो यहाँ पे तुमको खुद ही बताना होगा क्या कि यहाँ पर मैं क्या क्वेश्चन इस क्वेश्चन में कर सकता हूँ। ठीक है, और क्या क्या अप्रोच डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, तब जाके तुम्हारी अप्रोच एबिलिटी और थिंकिंग एबिलिटी और इंप्रूव हो पाएगी। सो ठीक है यार, आज की वीडियो के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो और मचाते रहो। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, और बने रहिए इंजीनियरिंग एक्सप्रेस पर। थैंक यू एवरीवन।